ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामज्ञमेधयाग्निमेधाविनं कुरु। मित्रों, एमए पूर्वार्ध संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम इस समय पर इस कक्षा में भारतीय दर्शन ये जो दूसरा प्रश्न पत्र है उससे पढ़ रहे हैं और उसमें तर्क भाषा पढ़ रहे हैं। तर्क भाषा में कल तक अपन लोगों ने पढ़ा था प्रमा का कर्ण प्रमाण होता है और वो प्रमाण 3-4 प्रकार का है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे। आज अपन प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इन्होंने पहला प्रश्न उठाया है, किम पुनः प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष क्या वस्तु है? साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। प्रमा का साक्षात्कार कराने वाला जो प्रमा का करण है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। प्रारंभ में मैंने आपको एक बात कही थी कि 4 शब्द हैं: प्रमा, प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता। प्रमा का अर्थ है ज्ञान, प्रमेय का अर्थ है ज्ञातव्य पदार्थ, प्रमाता का अर्थ है जानने वाला व्यक्ति और प्रमाण का अर्थ है जानने का साधन। तो प्रमा के करण को, ज्ञान का जो साधन है उसको प्रमाण कहते हैं। और उस प्रमाण के भेद किए थे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और आज अपन प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ रहे हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का जो लक्षण दे रहे हैं, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। प्रमा का करण प्रत्यक्ष है, प्रमाण है। और कौन सा प्रमाण? जो साक्षात्कारी, साक्षात्कार कराने वाला प्रमा का जो ज्ञान साधन है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। साक्षात्कारी क्या है? साक्षात्कारिणी च प्रमा सैव उच्यते या इंद्रियजा। और साक्षात्कारिणी प्रमा, साक्षात्कार होने वाला जो ज्ञान है वो वही कहलाता है जो इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला है। और वो 2 प्रकार का है। साच द्विधा, वो 2 प्रकार: सविकल्पक, निर्विकल्पक भेदात। सविकल्प और निर्विकल्प के भेद से। सविकल्प का अर्थ है जिसमें पूरी तरह से उसके नाम, जाति, आयु सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं उसको। और निर्विकल्पक जिसमें केवल एक ठूंठ मात्र है, उसके नाम क्या है, कैसा है, इसके बारे में ध्यान नहीं होता, उसको निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। तस्याः करणम। और ये जो साक्षात्कारिणी प्रमा 2 प्रकार की हुई, निर्विकल्पक और सविकल्पक, इसमें तस्याः करणम त्रिविधम, इसका जो करण है, साधन है, वो 3 प्रकार का होता है: कदाचित इंद्रियम, कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्षः, कदाचित ज्ञानम। अब ये 3 प्रकार का जो ज्ञान हुआ, तो निश्चित रूप से देखो, जिस समय पर अपन ये पढ़ रहे थे कि साक्षात जो है प्रमा का कर्ण प्रमाण कहलाता है, तो उस समय पर एक बात कही थी कि जो प्रमाण है उसका फल भी होगा। तो फल क्या होगा? तो यहाँ पर अपन इस 3 प्रकार के कर्ण को समझने के लिए ये स्पष्ट समझते हैं पहले कि इंद्रिय और पदार्थ का सन्निकर्ष और उनका ज्ञान, और फिर अवांतर व्यापार, और अवांतर व्यापार के बाद चौथा है परिणाम, 5वां परिणाम। तो 5 वस्तुओं में से जो 3 होंगी 1, 2, 3 के क्रम पर, तो 1, 2, 3 में पहला इंद्रिय बनेगी, दूसरा इंद्रिय और पदार्थ का सन्निकर्ष होगा, तीसरा उससे होने वाला ज्ञान होगा। वो ज्ञान चाहे सविकल्पक हो अथवा निर्विकल्पक हो। और 5वें नंबर पर सविकल्पक ज्ञान होगा, वो 4थे नंबर पर, और 5वें नंबर पर जो है निर्विकल्पक ज्ञान होगा। और फिर जो आधे 4थे नंबर वाला है वो अवांतर व्यापार बनेगा, और 5वें नंबर वाला फल बनेगा। इस बात को स्पष्ट करते हुए आगे ये कह रहे हैं कि जब 3 प्रकार का ये ज्ञान होगा, 3 प्रकार का करण होगा, तो कौन सा करण किस समय पर होगा, तब उसको कहते हैं कदा पुनर्इंद्रियम करण। इंद्रिय उस कब करण बनेगी? यदा निर्विकल्पक प्रमा रूपा प्रमा फलम। जिस समय पर निर्विकल्पक ज्ञान परिणाम बनेगा, ये परिणाम क्या है? 5वीं वस्तु है। उस समय पर इंद्रिय करण होगी।
इंद्रिय और पदार्थ का जो सन्निकर्ष है वो अवांतर व्यापार होगा, और उसके बाद जो सविकल्पक ज्ञान है वो ज्ञान होगा, तब ये चीजें आगे आगे बढ़ेंगी। तथा च आत्मा मनसा संयुज्यते मन इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन इंद्रियाणाम वस्तु प्राप्य प्रकाशकारित्व नियमात्। कदा पुनर्इंद्रियम करणम, ये प्रश्न है। इंद्रिय किस समय पर करण बनती है? जिस समय पर निर्विकल्पक रूपा ज्ञान प्रमा माने परिणाम बनता है। जब निर्विकल्पक रूप ज्ञान परिणाम बनेगा तो हानोपादेय कि ये ज्ञान मेरे लिए लाभदायक है, इसलिए मुझे ग्रहण करना चाहिए, ये मुझे छोड़ देना चाहिए, ये जो है अंतिम परिणति बन रही होगी, वो हानोपादेय कहलाएगा। तो उसको ये कह रहे हैं कि ये स्थिति कब बन रही है? जिस समय पर इंद्रिय कारण है, इंद्रिय और पदार्थ का जो संबंध है वो सन्निकर्ष अवांतर व्यापार है और निर्विकल्प ज्ञान फल रहा। तथा ये सामान्य पदार्थ उसको कहते हैं। अब आगे आत्मा, तथा उसी प्रकार से आत्मा मनसा संयुज्यते, जैसे इंद्रिय पदार्थ के साथ युक्त होता है वैसे आत्मा मन से युक्त होती है, और मन फिर इंद्रिय से युक्त होता है, और इंद्रिय पदार्थ से युक्त होता है। तो इंद्रिय जब पदार्थ से युक्त होता है तब इंद्रियाणाम, क्यों? सारी इंद्रियां वस्तु को प्राप्त करके उसको प्रकाशित करती हैं, उसको ज्ञान को प्राप्त करके मन को देती हैं, मन फिर आत्मा को देता है। ततो अर्थ सन्निकृष्टेन इंद्रियेण, उस समय पर पदार्थ के साथ संबद्ध हुई इंद्रिय के द्वारा निर्विकल्पकम नाम, निर्विकल्प नाम का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान नाम जात्यादि योजनाहीनम, नाम जाति योजनाओं से हीन होने से वस्तु मात्रावगाही, कि ये एक पदार्थ मात्र है, इतना सा कुछ होता है, ये ज्ञान उत्पन्न होता है। और इसके ज्ञान उत्पन्न होने पर तस्य ज्ञानस्य इंद्रियम करणम, इस ज्ञान की इंद्रियां करण बनती हैं। जैसे छिदाया इव फर्शु, छिदा काटने का साधन जो फर्शा है वो उसका करण बनता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अवांतर व्यापार, इंद्रिय और पदार्थ का जो संबंध है वो अवांतर व्यापार, बीच का व्यापार कहलाता है। जैसे छिदाकरणस्य फर्शो, काटने का साधन कुल्हाड़ी का जो है पदार्थ के साथ, कुल्हाड़ी का लकड़ी के साथ जुड़ना, ये अवांतर व्यापार कहलाता है। और निर्विकल्पकम ज्ञानम फलम, निर्विकल्पक जो ज्ञान है वो फल कहता है। जैसे लकड़ी का कट जाना, ये परिणाम कहलाता है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात करते हैं। कदा पुनर्इंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणम, इंद्रिय और पदार्थ का सन्निकर्ष, इंद्रिय और पदार्थ का संयोग, इंद्रिय और पदार्थ का संबंध करण कब बनता है? तो उत्तर देते हैं, यदा निर्विकल्पकानंतरम सविकल्पकम नाम जात्यादि योजनात्मकम दिक्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम इति विशेषण विशेष्यावगाही ज्ञानम उत्पद्यते, तदा इंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणम, निर्विकल्पकम ज्ञानम अवांतर व्यापारः, सविकल्पकम ज्ञानम फलम। इंद्रिय और पदार्थ का संबंध कारण कब बनता है? तो कहते हैं जिस समय पर निर्विकल्पक के बाद जो सविकल्पक नाम का ज्ञान उत्पन्न होता है उस समय पर, ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। उदाहरण के रूप में ये कह रहे हैं नाम जात्यादि योजनात्मकम, कि नाम जाति योजनाओं से युक्त हो, कि ये ब्राह्मण है, ये बालक है, ये श्याम है, इसका नाम ये है, ऐसे विशेषण विशेष्य ज्ञान से युक्त जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस समय पर पदार्थ और इंद्रिय का जो संबंध है वो कर्ण कहलाता है, और जो निर्विकल्पक ज्ञान था वो अवांतर व्यापार कहलाता है, और जो सविकल्पक ज्ञान हुआ वो फल कहलाता है। तो जिस समय पर सविकल्पक ज्ञान नाम जाति योजना से युक्त ज्ञान फल कहलाएगा, उस समय पर पदार्थ और इंद्रिय का जो संबंध है वो सन्निकर्ष कहलाएगा, और निर्विकल्पक ज्ञान अवांतर व्यापार कहलाएगा। अब तीसरा है कदा पुनर्ज्ञानम करणम,
वो अपने आप में जो निर्विकल्प सविकल्प ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान ही किस समय पर करण बनेगा। तो उत्तर देते हैं, यदा उक्त सविकल्पकानंतरम हानोपादानोपेक्षा बुद्धयो जायन्ते तदा निर्विकल्पम ज्ञानम करणम। निर्विकल्पक जो ज्ञान है वो साधन तब बनता है जब ये चीज उत्पन्न होती है कि मुझे इसको छोड़ना है अथवा ग्रहण करना है। ये जब परिणाम के रूप में आता है तब तो फिर उस समय क्या होगा, निर्विकल्पक ज्ञान कारण बनेगा और सविकल्पक ज्ञान हानोपादे और सविकल्पक ज्ञान जो है अवांतर व्यापार बनेगा। छोड़ना है अथवा ग्रहण करना है, ये जो ज्ञान है ये परिणाम बनेगा। सविकल्पक ज्ञानम अवांतर व्यापार, सविकल्पक ज्ञान अवांतर व्यापार होगा और हानोपादे ये परिणाम होगा। उस समय पर निर्विकल्पक ज्ञान कर्ण कहलाएगा। अब एक प्रश्न करके इस बात को समाप्त कर रहे हैं। तज्जन्य तज्जनको व्यापारो अवांतर व्यापार। एक चीज से उत्पन्न होने वाला जब दूसरी चीज को उत्पन्न करता हुआ दिखाई देता है उसको अवांतर व्यापार कहते हैं। जैसे इंद्रिय और पदार्थ के संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो इंद्रिय और पदार्थ का जो संयोग है वो बीच में कारण हुआ और जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है और उस ज्ञान से फिर दोबारा एक ज्ञान उत्पन्न हुआ। पहला हुआ सविकल्पक ज्ञान, फिर निर्विकल्पक ज्ञान। तो जो सविकल्पक ज्ञान है वो अवांतर व्यापार कहलाएगा, निर्विकल्प ज्ञान फल कहलाएगा। यथा उदाहरण के कुठारजन्य कुठार दारु संयोग, कुल्हाड़ी से उत्पन्न हुआ कुल्हाड़ी और लकड़ी का संयोग और कुल्हाड़ी और लकड़ी के संयोग से उत्पन्न हुआ कि लकड़ी फट गई। तो लकड़ी के फटने में पहला संयोग था कुल्हाड़ी का उठना, दूसरा कुल्हाड़ी और लकड़ी का मिलना और तीसरा परिणाम हुआ लकड़ी का फट जाना। तो उसमें अवांतर व्यापार क्या था, लकड़ी और कुल्हाड़ी का मिलना, ये अवांतर व्यापार कहलाता। अत्र कश्चिदाह, ये प्रश्न के रूप में कर रहे हैं कि यहाँ कोई कहता है सविकल्पकादि नाम इंद्रियमेव करणम, कि सविकल्पकादि जो ज्ञान होते हैं इन सब में इंद्रिय ही करणबंधो होगा। यावंती तो अवांतरिकानि सन्निकर्षादि तानि सर्वाणि अवांतर व्यापार, कि उस पर जितने बीच के होते हैं वो सारे के सारे अवांतर व्यापार कहलाते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है क्योंकि बीच वाला जो भी होगा वो। तो ये निर्विकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान और इंद्रिय, माने इंद्रियां कभी कारण बनेंगी, कभी जो है इंद्रिय और पदार्थ का संयोग कारण बनेगा, कभी निर्विकल्प ज्ञान कारण बनेगा। ये तीन प्रकार के जो करण हैं साक्षात्कारी प्रमा के, वो तीन प्रकार के करण बनने पड़े। अब इंद्रिय और पदार्थ का जो संयोग है ये 6 प्रकार का होता है। ये इंद्रिय और पदार्थ का जो 6 प्रकार का संयोग है उस संयोग को अपन कल पढ़ेंगे। और मित्रों ये ध्यान रखना है कि ये जो इंद्रिय और पदार्थ का सन्निकर्ष से संबंध है ये सोढ़ा सन्निकर्ष के नाम से प्रसिद्ध है और ये परीक्षा में प्रायः आता है। तो आज का पाठ अपन केवल यहाँ तक समाप्त करते हैं। इस सोढ़ा सन्निकर्ष को अपन कल स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।